हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब एक मेजर पॉइंट जो बचा हुआ है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, ऑक्साइड्स। इनके ऊपर एक्चुअली ये अलग अलग ब्लॉक केमिस्ट्री में अलग अलग कंपाउंड आएंगे, अलग अलग हैलाइड्स आएंगे, क्लोराइड्स आएंगे, ब्रोमाइड्स आएंगे, ऑक्साइड्स आएंगे। उनके अलग अलग जगह पर आप हाइड्रोलिसिस पढ़ते हो तो कई बार स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कौन सा याद करना है कौन सा नहीं है। एक जगह पर अगर सारी चीज़ें लिखी हुई हों तो इट बिकम्स ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड अगेन ए काइंड ऑफ ईज इन द माइंड फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो जनरल इनऑर्गेनिक पढ़ रहे थे उसमें शायद हमने 7th पॉइंट ले लिया था। आई डोंट रिमेंबर द नंबर, आप देख लेना। 7th है तो मान लो 8th। हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस में ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑफ हैलाइड्स, ऑक्सीहैलाइड्स। ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस, हैलाइड्स, ऑक्सीहैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस। चलो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स में अब थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बारे में जानना जरूरी है। ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। ऑक्साइड्स जो होते हैं इट इज ए काइंड ऑफ एनहाइड्राइड्स ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। जैसे H2SO4 है, इसका एनहाइड्राइड SO3 हो जाएगा। इसमें से एक वाटर रिमूव कर दो। एनहाइड्राइड मतलब वाटर रिमूव करने के बाद बना हुआ कंपाउंड। सो दिस इज एनहाइड्राइड। जैसे मान लो HNO3 है, इसमें से एक H2O रिमूव कर दो तो क्या बन गया N2O5। सेम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 है ये भी +5 है। तो ये +6 वाले एसिड से बना था और ये +5 वाले से। और कई बार ऐसा होता है कि इसी में पानी मिला दो तो वापस यही बन जाएगा, आप जानते भी हो। N2O5 में अगर वाटर मिला दे तो HNO3 इज फॉर्म्ड। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ऑक्साइड में पानी मिलाओ तो वो एसिड बन जाए। कई बार ऑक्साइड्स, खासकर मेटल के ऑक्साइड्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट नॉन मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली दे आर सॉल्युबल इन वाटर। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द ऑक्सी एसिड। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, और एक एग्जाम्पल जैसे मान लो H3PO4 है, इसमें से अगर वाटर रिमूव करोगे तो P4O10 मिल जाएगा। यहाँ 4 मॉलिक्यूल ले लो तो P4O10 प्लस 4×12 6H2O, 6H2O रिमूव कर दो तो अकॉर्डिंगली दिस विल, सो दिस इज व्हाट, एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। तो गाइज ये तरीका है इस बात को लिखने का। और जैसे HClO4, HClO3, HClO2, HClO, आपको तो पता है क्लोरीन अपने ऑक्सी एसिड शो करता है राइट फ्रॉम +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका जो एनहाइड्राइड है वो Cl2O7, Cl2O5, Cl2O3, Cl2O इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +5, +7। तो इस तरीके से हम कहते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है एसिड्स के लिए हो, देखो हमने बेसिस के लिए भी बोला है। यही बात हमने बेसिस के लिए भी बोली है कि मान लो जैसे मान लो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एनहाइड्राइड बेरियम ऑक्साइड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो Na2। इस तरीके से भी हम बोलते हैं। तो एनहाइड्राइड्स हैं, ऑल आर एनहाइड्राइड्स। अच्छा, हम मेन बात कर रहे हैं अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। अब देखो यहीं पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले मेटल के हाइड्राइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स की और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं पहले मेटल के ऑक्साइड्स की। पहले ये पूरी बात नोट करो, उससे पहले हम ये भी बता देते हैं कि कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, कुछ न्यूट्रल नेचर के होते हैं, कोई एसिडिक नेचर के होते हैं, कोई बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। हालांकि ये सब आप पहले पढ़ चुके हो तो इन पीरियोडिक टेबल और इन केमिकल बॉन्डिंग।
बट फिर भी ब्लॉक केमिस्ट्री से पहले वो कब पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। यही तो पर्पस है, थोड़ा समय तो हमारा जाता है इन चीज़ों में। हालांकि ये सब ज़्यादातर चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी हैं इनमें से काफ़ी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इकट्ठा एक साथ पढ़ना यही तो पर्पस है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ो तो एक काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस रहे आपके दिमाग में। नोट करिए इस पूरी बात को। जैसे ऑक्साइड्स में टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें तो टाइप ऑफ ऑक्साइड्स में जैसे एसिडिक ऑक्साइड, अब ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे SO2, SO3, N2O5, N2O3, P4O10, SO सल्फर तो हो गया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, P4O10, ये सब, Cl2O7, Cl2O5 एटसेट्रा, ये सब एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एसिड्स से डिराइव होते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स में मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं तो जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। बेरियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स। एक होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन ना करें। डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बेसिस, ना एसिड से रिएक्शन करें ना बेस से रिएक्शन करें। और इसके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में याद रखें N2O, NO, CO. These are the very famous examples of neutral oxides, N2O, NO, CO. पानी में भी नहीं घुलते, ये पानी से भी रिएक्शन नहीं करते। एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी आपको पता है। एम्फो का मतलब होता है डुअल नेचर, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी, हैविंग acidic as well as basic nature, having acidic as well as basic nature। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में मोस्ट कॉमनली बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, Al2O3, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अपनी पुरानी रिवीजन करो जो आपने पहले पढ़ा होगा। साथ में SNO, SNO2, PbO, PbO2, As2O3, इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं एटसेट्रा, Sb2O3, these are amphoteric in nature, that means they react with the acid as well as base। हम यही तो बात कर रहे हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन प्रेडिक्शन। अब रिएक्शन प्रेडिक्शन का मतलब कुछ एक और बोल सकते हो, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स। वो किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस का ऑक्साइड नहीं होता, दो डिफरेंट एसिड्स या दो डिफरेंट बेसिस के ऑक्साइड्स होते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स और मिक्स्ड ऑक्साइड्स। जैसे कौन? जैसे ClO2, जैसे NO2 और N2O4, जैसे Mn3O4, जैसे Fe3O4 एटसेट्रा, इस टाइप के। ये क्लोरीन +4 का है, ये नाइट्रोजन +4 का है, यहाँ भी +4, तो एक ही बात है, डाइमर बना लेता है। NO2 को अगर कूल डाउन करो, ठंडा करो, तो इट फॉर्म्स डाइमर इन द फॉर्म ऑफ N2O4। Mn ये एक तरीके से इसमें अगर पानी मिलाओगे ना H2O, तो ये दो अलग अलग टाइप के, क्योंकि ये क्लोरीन +4 में कोई ऑक्सी एसिड शो नहीं करता। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड ये होते हैं HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ये +1 वाला है, +3, +5 and +7। So these are the oxidation states of chlorine in their oxy acids। अच्छा, यहाँ क्लोरीन +4 में है, और भी हो सकते हैं,
ClO3 भी हो सकता है, जिसे Cl2O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है यूजुअली। तो जैसे ClO2 है, ये पानी मिलाओगे तो ये +4 वाला है, +4 का मतलब इन दोनों का मिक्सचर HClO2 और HClO3। तो आप जब ये पानी मिलाओगे ना, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इट विल फॉर्म द मिक्सचर ऑफ HClO2 प्लस HClO3। कौन +4 का है तो +3 वाला भी और +5 वाला भी। ऐसे ही मान लो इसमें पानी मिला दो आप, ये हाइड्रोलिसिस सीख रहे हैं हम। पानी मिलाओगे तो क्या मिलेगा, HNO2 और HNO3 का मिक्सचर 1:1 मोलर रेशियो में। हाँ, जरूरी नहीं है कि Mn3O4 पानी में सॉल्युबल हो, Fe3O4 पानी में सॉल्युबल है ही नहीं, नो रिएक्शन विद वाटर, बट ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये पानी से रिएक्शन नहीं करते। H2O लिक्विड, नो रिएक्शन। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली इनसॉल्युबल हैं। अभी तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म द ऑक्सी एसिड्स। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स घुल जाते हैं पानी में आसानी से, ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। मेटल के ऑक्साइड्स मोस्टली वाटर में इनसॉल्युबल हैं एक्सेप्ट फ्यू। कौन से फ्यू बताऊंगा, आएगा अभी। तो ये इस तरीके की नेचर होती है मिक्स्ड। अच्छा, ये सब जैसे एसिडिक ऑक्साइड है, पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड वाला है +4 वाला, जैसे कौन, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, SO3 +6 वाला है, H2SO4 +6 वाला ऑक्सी एसिड, सिंगल ऑक्सी एसिड। ये नहीं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स में ClO और भी ले सकते हो, जैसे ClO3 और Cl2O6 +6 वाला है। ये +6 वाले का मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ HClO3 एंड HClO4। पानी मिलाओगे तो वो दे विल फॉर्म द ऑक्सी एसिड। और हाइड्रोलिसिस भी कई तरीके से डिफाइन होता है, सिंपल हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब NaOH एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्शन, और एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब HCl एक्वस से रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस में भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस में भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस और सिंपल हाइड्रोलिसिस। तो अभी हम सिंपल हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये प्रोडक्ट है, मगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आपको ये पता है कि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर का है, बेस से तो रिएक्शन करेगा, मगर बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, मैं यहां बनाऊंगा। जरा एक बार ये नोट तो करो, ये सब पानी से रिएक्शन नहीं करते, प्लस वाटर लिक्विड, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। एंड मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, यहां मेटल्स इन्वॉल्व हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अभी उस पर आएंगे हम, पहले ये पूरी बात नोट करो, जरा नोट इट डाउन। लिख लिया, चलिए इसको जैसे मान लो यही था, मान लो कोई N2O5 है, आप इसे पानी मिला दो। एग्जाम्पल समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। +5 वाला है तो ऑक्सी एसिड बना दोगे। आपको पता है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स पानी में बढ़िया घुल जाते हैं और ऑक्सी एसिड बनाएंगे कौन सा, HNO3। बट ये एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH से रिएक्शन कराओगे तो मना कर दोगे क्या? अरे मना थोड़ी कर दोगे, क्या बनाओगे, N2O5 HNO3 बनाता, पानी तो है ही भाई, NaOH को सॉलिड थोड़ी मिला रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन है NaOH का, तो पानी तो है ही। पानी से रिएक्शन करके क्या बनाया होगा, HNO3, और HNO3 एक एसिड है और NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कौन, NaNO3, ये बन जाएगा एक्वस। अब यही अगर मान लो आप NaOH से रिएक्शन करा देते तो यही तो प्रोडक्ट बनता। सिमिलरली मान लो ClO2 ले लूं मैं, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है +4 वाला, पानी मिलाते तो क्या रिएक्शन थी, अभी लिखी थी मैंने, बताओ क्या रिएक्शन, +3 वाला HClO2 HClO3 +3 वाला ऑक्सी एसिड और +5 वाला ऑक्सी एसिड। बट अगर मान लो KOH या NaOH से रिएक्शन कराए तो एक्वस सॉल्यूशन से, तो पानी तो है ही, वो ये तो बनाता ही, और NaOH इन एसिड से रिएक्शन कर लेता और क्या बना लेता, NaClO2 प्लस NaClO3, ये बनते सॉल्ट। इवन इसमें भी अगर NaOH मिला दो तो यही तो मिलने वाला है। अरे समझ लो बात, रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से समझो चीजों को, कि अगर एसिड है तो बेस से तो रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
ये मिक्स्ड ऑक्साइड था, दैट्स वाई। जैसे मान लो ClO3 है और Cl2O6 है, +6 वाला है, आपसे कोई कह दे कि KOH सोल्यूशन से रिएक्शन कराओ, करा दो, एसिडिक ऑक्साइड है, दौड़ के रिएक्शन करेंगे KOH के साथ, रुक ना पाएगा ये, तो क्या बना लेगा ये KClO3 + KClO4। हालांकि KClO4 प्रेसिपिटेट बना लेता है, इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। So like that reactions do occur, reactions proceed in the forward direction। अच्छा, एसिड्स में भी कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एक जनरल गाइडलाइन है, वैसे तो ये सब हम पढ़ा चुके होते हैं, फिर भी ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक, ये एक जनरल गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड CH3COH, फॉर्मिक एसिड एक्सेट्रा, वीक एसिड्स। तो ये वीक एसिड्स हैं। ऑल हाइड्रा एसिड्स आर वीक एक्सेप्ट HCl, HBr, HI। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला वाला तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, pKa की वैल्यूज आप याद भी रखते हो। तो ऑल हाइड्रा एसिड्स ऑफ द वीक, ऑल हाइड्रा एसिड्स मतलब वेयर हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन। एंड अगेन इस तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं पहले इस सबको, फिर भी हाइड्रा एसिड्स हैं ये, इनको छोड़ करके ये स्ट्रॉन्ग हैं। पानी के अंदर ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जाम्पल कौन, जैसे मान लो H2O, H2S, PH3, H2SC, HF, सब क्या हैं ये वीक एसिड्स। वीक एसिड्स। अच्छा, ऑक्सी एसिड की बात करें, नॉन मेटल्स ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स जो होते हैं उनमें जनरली कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बाकी वीक होते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे HMXON, ये जनरल फॉर्मूला है। जिसको आप एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो। अब ऑक्सी एसिड है तो OH ग्रुप तो होंगे ही ना उसमें, तो OH मान लो ये MXON-M, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मान लो N-M की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड ऑक्सी एसिड में, और यदि N-M की वैल्यू लेस देन 2 है, जनरली वीक एसिड। कट तो ना गया, मैं देख लूँ सही बात, सही से आ रहा है कि नहीं। हाँ, समहाउ बच गया थोड़ा सा, ठीक है, यही तो चाहिए था। क्या कह रहे हैं, अब ये हाइड्रोलिसिस ना पढ़ रहे हैं हम, थोड़े से भटक भी गए। अब जब भटक गए तो भटक गए, सीख तो रहे ही है ना। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक। हालांकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके अगर मान लो अल्फा कार्बन है उस पर बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा दो तो उनकी एसिडिक नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सब पॉइंट्स हम तो जनरल बात कर रहे हैं। अब तुम एक्सेप्शन मत निकालना, ये तो जनरल बातें हैं। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें अच्छे से घुसेड़ दो और कहो कि सर देखो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड निकल आया, मतलब जनरल बात हो रही है। ऑल हाइड्रा एसिड्स आर वीक एक्सेप्ट HCl, HBr, HI। अच्छा, ये सब वीक एसिड है, ये हाइड्रा एसिड्स तो हैं। HF इज ए वीक एसिड इन वाटर, रिमेंबर। जब भी हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन वाटर हियर। ऑक्सी एसिड्स का जनरल फॉर्मूला ये होता है, नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। X नॉन मेटल है, X इज यूजुअली नॉन मेटल। मेटल भी हो सकते हैं इन द वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो X इज ए नॉन मेटल और अ मेटल इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गए OHMXON-M।
अगर n माइनस एम की वैल्यू 2 से ज़्यादा या 2 के बराबर भी है तो जनरली स्ट्रॉन्ग, जनरली का मतलब एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जनरल आइडिया है ये। और n माइनस एम की वैल्यू अगर 2 से कम है तो जनरली इट इज ए वीक एसिड। जरा देखें तो इस बात को, ये पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। इसी को अगर हम इस तरीके से कहते हैं जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2 और एग्जाम्पल जैसे मान लो H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ समझाने के लिए, इसको देखना कैसे लिखोगे। OH2 S 2 आ गया ना और 2 O आ गए O2, तो यहाँ O की वैल्यू 2 है ना, तो N माइनस एम किसके बराबर, 2 के बराबर, स्ट्रॉन्ग एसिड। जरा यहाँ देखना OH ट्वाइस SO वीक एसिड। यहाँ भी क्या बोलोगे, OH N O2 स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ क्या बोल दोगे, OH NO क्या है, वीक एसिड। फिट बैठता है। अच्छा और जरा देखना, इस वाले केस में स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट होती है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखने वाली है, OH OH OH, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर एक pH बॉन्ड भी होता है, OH OH H, और यहाँ P डबल बॉन्ड O OH H H। ये स्ट्रक्चर्स हैं, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको कैसे लिखोगे, OH3 PO। इसे क्या लिखोगे, OH ट्वाइस HPO, OH ट्वाइस H2PO। यही हुए ना, अल्टीमेटली P के साथ एक ऑक्सीजन है, तो ये क्या है, सभी केसेस में इन ऑल द 3 N माइनस एम की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 2 है, ऑल वीक एसिड्स। तो आपको ये बात पता भी होती है, हालांकि ये बहुत वीक एसिड ना होते हैं, इनका जो pKa है उसकी वैल्यू 2-2.5 के आसपास होती है, तो रिलेटिवली इट इज़ नॉट वेरी वेरी वीक एसिड, तो ठीक ठाक होते हैं, बट वीक एसिड कैटेगरी में आएंगे। जनरली अगर K की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा है तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑल आर वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। और एक दो एग्जाम्पल ले लो जरा। जैसे मान लो और ले लो, जैसे H4P2O7 ले लो, ये एग्जाम्पल ले सकते हो। HiO3 ले लो, या HClO4 ले लो, HClO4, HClO3। यहाँ पर जरा देखिए स्ट्रक्चर क्या होगी, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है और इसकी स्ट्रक्चर है OH4 और P2, 4 तो आ गए, O3, तो पर फॉस्फोरस ऑक्सीजन कितने हैं, 1.5। अच्छा वो जो फॉर्मूला था ना उसमें पर एक्स लिख लेना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो जरा, मैं बता दूं यहाँ, वो शायद लिखने से रह गया था, क्या HMXON, यही फॉर्मूला लिखा था। इसको ऐसे भी लिख देता OH M-N, या M ले लो यहाँ तो, XON-M, तो पर X ऐसे लिखना था, इफ पर X N-M की वैल्यू अगर 2 और देन स्ट्रॉन्ग एसिड, N-M की वैल्यू अगर लेस देन 2 है तो वीक एसिड। ये ध्यान दो, ये पर X था, तो आप चाहो तो मत लिखो, ये जहां हमने इससे पहले वाली स्क्रीन में लिखा हुआ था ना कि पर X, पर एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट, तो जैसे यहां देखें तो OHClO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, OHClO2 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड
ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO2, HClO, OH, ClO, OHCl, ये सभी वीक एसिड, वीक एसिड। अच्छा, ऑक्सी एसिड्स में ये तक तरीका हो गया सीखने का, मैं याद भी करा देता हूं कि दीज आर द मेजर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लिखने वाला हूं, पहले पूरी बात नोट करें। ये वाला पर एक्स ऑल लिख लो ताकि वो पॉइंट वहां काम में आए। नोट इट डाउन। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें, एक्चुअली जो ये जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस इज वेरी मच सुटेबल फॉर जेई एडवांस्ड। कई बार बच्चे जो जेई मेन के लिए एम करते हैं, वो अगर एनसीईआरटी से भी अगर ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बचता नहीं उनसे कोई क्वेश्चन। बट जेई एडवांस्ड में तो भैया थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड भी होते हैं, कॉन्सेप्चुलाइज भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा वैरायटी भी चेंज करते हैं, घुमाते भी हैं, तो आपकी नॉलेज का बढ़ना या ज़्यादा होना आवश्यक है। तो ये जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिस इज यूजफुल फॉर जेई मेन बट वेरी मच यूजफुल फॉर जेई एडवांस्ड। जेई मेन वाला कोई स्टूडेंट अगर मान लो, कुछ बच्चे होते हैं देखो, जो मान लो कई बार सेकंड ड्रॉपर भी होते हैं स्टूडेंट्स, एक बार आपने पढ़ लिया फिर दोबारा ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट चांस है, एडवांस तो अब लिख भी नहीं सकते। तो फिर अगर वो जेई मेन के लिए पढ़ रहे हैं तो आप चाहें तो इसमें से कुछ मेन पॉइंट्स आप पिक कर सकते हो अपनी हिसाब से, वरना तो अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लो, ना बचेगा एक भी सवाल, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बट एडवांस के लिए तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो गाइज इस तरीके से हम ये बात कह रहे थे, हो गया था ऑक्सी एसिड्स का। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स थे दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, हाँ मैं एग्जाम्पल ले रहा था, एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स में HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, HClO3, ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स। और हाइड्रा एसिड्स के एग्जाम्पल मैंने बताए थे, HCl, HBr, HI, ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर गिने चुने वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करो, जिन सबका Ka इज ग्रेटर देन ऑल का Ka इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 1, तो ये सब केसेस हैं जिनका Ka जो है वो इक्वली मत बोलो, ग्रेटर देन 1 है। KClO3 का Ka जो है वो लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है पानी के अंदर। और इनके तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 7, 10 की पावर 5 इस तरह के होते हैं। HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग ऑल दीज एसिड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर। अगर मोनोप्रोटिक एसिड्स की बात करें तो ये हम आयनिक में सिखाते हैं कि HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI, HBr, HCl, HNO3। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो गाइज ये था पानी से रिएक्शन, हमने बता भी दिया किस तरीके से हो गया। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आसानी से पानी से रिएक्शन करके ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, और ये हमने बता भी दिए। अब बात आते हैं मेटल के ऑक्साइड्स की। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर water insoluble except of first sodium ion to cesium ion and barium 2+, strontium 2+, calcium 2+, partially soluble।
मतलब कहने का फॉर एग्जांपल Na2O, मान लो पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, वाटर सॉल्युबल, कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली मेटल्स में वो भी लिथियम को छोड़ करके, लिथियम भी पूरी तरीके से घुलता नहीं है, लिथियम ऑक्साइड। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। कैल्शियम वाला जो ऑक्साइड है वो भी पार्शियली सॉल्युबल है, तो पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर वाटर सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। बेरियम ऑक्साइड को पानी में घोल दो, बराइटा वाटर बनाता है बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को घोल लो तो बस कंसंट्रेशन एक लिमिट तक ही पहुंच पाती है, रेस्ट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट्स एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर टेस्ट इज वेरी फेमस फॉर डिटेक्टिंग सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ऑफ दीज। इसी में एक पॉइंट और, ये पहला था, मैं ये ऊपर का पॉइंट हटाने वाला हूं, जरा नोट करियो। सेकंड, यहां से ऊपर आओ। कुछ मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल हो जाते हैं इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल ऑक्साइड्स in which metal is in high oxidation state greater than equal to 5 are water soluble and form strong acids। मेटल के ऑक्सी एसिड भी बन जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स इन विच मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आर वाटर सॉल्युबल एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे एग्जांपल लो, जैसे Cr2O3 है, नहीं पानी से कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, बट CrO3 कर जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड लाल रंग का कंपाउंड होता है, रेड कलर्ड, और क्या बना लेगा HCrO4 प्लस 6 में, ये क्रोमिक एसिड है, सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ऐसे ही जैसे एग्जांपल Mn2O7, MnO3, इस तरह की, ये प्लस 6 वाला, ये प्लस 7 वाला, ये प्लस 6 में था, ये जैसे रिएक्शन करेगा वाटर से, क्या बनाएगा HMnO4 एक्वस, ये क्या बनाएगा H2MnO4 पर मैंगनीक एसिड, मैंगनीक एसिड, ये हटा देता हूं, नीचे वाला लिख लिया होगा, जरा एक बार नोट करो। तो H2MnO4 इस तरीके से, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गए। और भी जैसे मान लो V2O5 है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो HVO3 बना लेता है, ये एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है, N टाइप का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जैसे Bi2O3, Bi2O5 लो, प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 5 से कम वाला होगा तो पानी में घुलेगा नहीं, नॉट सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है HBiO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस 5 का ऑक्सी एसिड्स बन रहे हैं ये। तो इस तरीके के ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए एंड दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल। तो अगर जबकि अच्छा यहां देखो और एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे MnO है, MnO2 है, और जैसे मान लो कोई भी ले लो Cr2O3 है, हमने लिया ही था ये एग्जाम्पल, नहीं वाटर मिलाओ, नो रिएक्शन, वाटर मिलाओ, नो रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। तो अगर मेटल
ऑक्साइड्स विच आर मेटल इज वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो दीज आर ऑल पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. गाइज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब पता होनी चाहिए बच्चों को. दे शुड हैव एन आइडिया अबाउट. नोट करें पूरी बात, नोट इट डाउन. बस हो गया ये कि कौन से ऑक्साइड सॉल्युबल हैं. तो मैं बता दूं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड उनकी रिएक्शंस भी हमने बता दी रिएक्शन प्रेडिक्शन में. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस, इसकी बात हमने कर ली. मेटल ऑक्साइड्स की बात करें तो बड़े गिने चुने ऑक्साइड्स हैं जो सॉल्युबल हैं पानी के अंदर. कौन? एल्कली मेटल्स के एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है. कुछ कुछ लाइम वाटर बनाता है, बाकी बहुत हाई कंसंट्रेशन में आप लाइम वाटर की कंसंट्रेशन यू कैन नॉट हैव बिकॉज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड विल सेटल एट द बॉटम ऑफ कंटेनर. साथ ही हमने ये भी कहा कि कुछ मेटल होती हैं जो अपने ऑक्साइड्स बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं +5 या उससे ज़्यादा, तो फिर वो पानी में घुल जाते हैं. इनफैक्ट दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे क्रोमिक एसिड H2CrO4, जैसे मैंगनीक एसिड, परमैंगनीक एसिड HbO4, HbIO3, HbO3, HbO3, HbIO3, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं. अच्छा, बाकी के मेटल ऑक्साइड नहीं घुलते. जिंक ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3, मान लो कोबाल्ट ऑक्साइड, ये सब, कॉपर ऑक्साइड, B2O3, SiO2 नहीं घुलते पानी में. Al2O3 no reaction. They are, most of the metal oxides are insoluble in water. कितनी सारी बातें आपने सीख ली ऑक्साइड्स के हाइड्रोलिसिस में. So this is how we talk about the hydrolysis of oxides. अभी हैलाइड्स बाकी है. हैलाइड्स we shall take in the next lecture. That's it for now.